हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत रुचिरा प्रथमो भाग्य के पहले पाठ जिसका नाम है शब्द परिचय, इसके सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। तो आइए हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1 का क्या है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं जिनके हमें उच्चारण करना है। तो छात्र है अर्थात छात्र या विद्यार्थी, शिक्षक है शिक्षक, मयूर है मोर, शुक है तोता, बालक है बालक, गज है हाथी, मकर है मगरमच्छ, विडाल है बिल्ली, मूषक है चूहा, चालक है चालक या ड्राइवर, घट है यानी कि घड़ा, दीपक है यानी दिया, अश्व है यानी घोड़ा, चंद्र है यानी चंद्रमा, गायक है यानी गाने वाला। प्रश्न 1 का ख है कि चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्रों को देख करके शब्दों का उच्चारण कीजिए। तो यहाँ पर कुछ चित्र दे रखे हैं, उनके नीचे उनके शब्द दे रखे हैं कि उन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं, तो उनका हमें उच्चारण करना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले है कृषक है किसान, वृषभ है यानी बैल, भल्लुक है यानी भालू, मंडूक है यानी मेंढक, कपोत है कबूतर, और है पर्यंक है यानी पलंग। फिर है दूरभाष है यानी टेलीफोन, काक है कौआ, शौचिक है यानी दर्जी। प्रश्न 2 का क्या है कि वर्ण संयोजनेन पदम लिखत, वर्णों को जोड़ करके पद लिखिए। तो यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है, जैसे च प्लस ए तो क्या बना च, श प्लस ए श, और क प्लस ए है तो क्या बना कह, तो क्या बन गया चषक है। इसी प्रकार और भी जो यहाँ पे वर्ण दिए हुए हैं उन्हें जोड़ करके उनसे जो पद बनेगा वह हमें इन रिक्त स्थानों में भरना है। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है चषक है, तो देखिए यह कैसे बना है, च प्लस ए च, श प्लस ए से श, और क प्लस ए है तो क्या बना चषक है। उसके बाद है से प्लस औ, क्या बना सौ, फिर च प्लस ई ची और क प्लस एह कह तो क्या बना शौचिक है। फिर है श प्लस उ शु, न प्लस ए न, और क प्लस औ कौ तो शुन कौ। फिर है ध प्लस आ, फिर व प्लस ए व, और त प्लस एह तह तो क्या बना धावत है। फिर है ब प्लस री, क्या बना व्री, द प्लस ध प्लस आहा क्या बना धा हा तो वृद्धा। उसके बाद है गे प्लस आ गा, ये प्लस ए ये, न आधा है और त प्लस ई ती तो गायंती। इस प्रकार इन वर्णों को जोड़ करके ये शब्दों का निर्माण होगा। प्रश्न 2 का ख है कि पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित, पदों का वर्ण विच्छेद प्रदर्शित कीजिए। पहले पदों का वर्णों का संयोजन करके हमें पद बनाने थे, अब हमें इन वर्णों का विच्छेद करना है। तो इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है सिव्यति, तो देखिए इसमें किस प्रकार से वर्ण विच्छेदन होगा। सिव्यति में से प्लस ई, वह आधा है तो वह, यह है यह प्लस ऐसे मिलकर के क्या बनना, तो यह वह प्लस यह प्लस ए व्यय, और ती तय प्लस ई, क्योंकि छोटी ती है इसलिए तय प्लस ई क्या बना सिव्यति। इस प्रकार है वर्णा, वर्णा में व प्लस है वह बना, और अर्णा किससे बनेगा रे प्लस न प्लस आहा क्या बना अर्णा तो वर्णा। इस प्रकार से ये वर्ण विच्छेद होगा। कुक्कुरऊ, तो कुक्कुरऊ में देखो क प्लस उ कु, फिर क प्लस उ कुक्कू, क आधा है तो ये अकेला ही रहेगा, और क प्लस उ मिलकर के क्या बनेगा कु,
और रे प्लस औ रऊ तो कुक्कुरऊ। फिर है मयूरहा, तो मयूरा कहा अगर करेंगे वर्ण विच्छेद तो मैं का मैं प्लस ए, फिर ये का ये प्लस ऊ यू, और राह का करेंगे तो रे प्लस आहा। फिर है बालकहा, बालका में पहले बा का तो बे प्लस आ मिलकर के बहा, फिर है ले प्लस ए मिलकर के ले, फिर है के प्लस आ मिलकर के कहा, तो बाल कहा। इस प्रकार से इसका वर्ण विच्छेदन होगा। प्रश्न 3, उदाहरणं दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण को देख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक उदाहरण दे रखा है, चषकः चषकऊ और चषकाहा, अर्थात एक गिलास, चषकऊ दो गिलास और चषका यानी कि बहुत सारे गिलास। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार से यहाँ पे दे रखा है बलि बर्दऊ, तो इसका हमें एक वचन भरना है और बहुवचन भरना है। यहाँ पे दे रखा है शुनक है, तो इसका हमें द्विवचन भरना है और बहुवचन भरना है। तो इसी प्रकार हमें ये सारे उदाहरण रिक्त स्थानों में भरने हैं। तो आइए इन्हें देखते हैं। तो देखिए हमें सबसे पहले बलि बर्दऊ दे रखा था द्विवचन का, तो इसका एक वचन क्या होता है, बलि बर्द है एक बैल, बलि बर्दऊ दो बैल, बलि बर्दहा यानी कि बहुत सारे बैल। फिर शुनक है एक कुत्ता, शुनकऊ दो कुत्ते और शुनकाहा बहुत सारे कुत्ते। मृग है एक वचन, मृगऊ द्विवचन और मृगाहा बहुवचन। शौचिक है एक वचन, शौचिकऊ द्विवचन और शौचिकाहा यानी बहुवचन। फिर है मयूर है एक वचन, मयूरऊ द्विवचन और मयूराहा बहुवचन। इस प्रकार से ये रिक्त स्थान भरे जाएंगे। प्रश्न 4, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्रों को देख करके संस्कृत में इनके हमें नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर हमें सामने कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हमें ये बताना है कि इन पदों को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाथी का चित्र दिखाई दे रहा है, तो हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं, गज है। और यहाँ पर कौवा का चित्र है, तो उसको क्या बोलते हैं, काक है। चंद्रमा को क्या बोलते हैं संस्कृत में, चंद्र है। फिर यहाँ सामने ताले का चित्र दिखाई दे रखा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ताल है। फिर ये भालू का है तो रिक्ष है, रीछ। सामने बिल्ली का चित्र दिखाई दे रहा है, तो इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, बिडाल है। प्रश्न 5, चित्र दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। चित्र को देख करके उत्तर लिखिए। तो यहाँ सामने देखिए चित्र दिखाई दे रहे हैं, उन्हें देख करके हमें उनके उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहले जैसे दे रखा है कि बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है। तो यहाँ पर हम सामने ये चित्र दे रखा है, इस चित्र में हम देख रहे हैं कि बालक पढ़ रहा है। तो इसको चित्र को देख करके ही हमें उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर क्या है, जैसे बालकः पठति, बालक पढ़ रहा है। तो यह हमें एक उदाहरण दिया है। उसी प्रकार से अब हमें आगे चित्रों को देख करके उनके उत्तर लिखने हैं। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। अब है अश्वौ किम कुरुतः, अश्वौ यानी कि दो घोड़े, दो घोड़े क्या कर रहे हैं। अब हमें ये दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, अश्वौ धावतः, घोड़े दौड़ रहे हैं। यानी कि दो घोड़े, अश्वौ यानी दो घोड़ों के लिए है, तो दो घोड़े दौड़ रहे हैं। कुक्कुरहा किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं। तो देखिए चित्र में कुत्ते क्या कर रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। तो कुक्कुरहा बुक्कन्ति यानी कि कुत्ते भौंक रहे हैं। आगे है छात्रौ किम कुरुतः, छात्रौ यानी कि दो छात्र क्या कर रहे हैं। तो देखिए चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि ये छात्र या तो गा रहे हैं या फिर खड़े हैं। तो कैसे लिखेंगे, छात्रौ गायतः या फिर उत्तिष्ठतः। छात्र यानी कि ये दोनों छात्र गा रहे हैं या फिर ये दोनों छात्र खड़े हैं। फिर है कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है। तो देखिए हमें चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, किसान क्या कर रहा है, अपने खेत को जोत रहा है। तो उत्तर क्या लिखेंगे, कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोत रहा है। फिर है गजम गजऊ किम कुरुतः, गजऊ यानी दो हाथी, किम कुरुतः क्या कर रहे हैं। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है चित्र में कि ये चल रहे हैं। तो गजऊ चलतः, हाथी चल रहे हैं।
या 2 हाथी चल रहे हैं। प्रश्न 6, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों को जोड़ करके वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर देखिए कुछ पद दिए हुए हैं, जैसे गजः, सिंहौ, गायकः, बालकौ और मयूरः। तो इनको इनके सामने इन पदों से जोड़ करके हमें नए वाक्य बनाने हैं। जैसे गजः, तो गजः इनमें से क्या करता है? गजः चलन्ति। तो इस प्रकार से ये इसके साथ में हमें जोड़ना है। सिंहौ क्या करता है? सिंहौ यानी कि 2 शेर क्या करते हैं? गर्जते हैं। इनसे जोड़ना है। गायक है, गायक क्या करता है? गायति। बालकौ, बालक क्या करते हैं? 2 बालक पठते हैं, पढ़ते हैं। मयूरः, मोर क्या करते हैं? नृत्यन्ति, नाच रहे हैं। तो आइए अब इन्हें एक साथ में जोड़ करके इनके वाक्य बनाते हैं। तो इन वाक्यों को जोड़ करके किस प्रकार से लिखेंगे? गजः चलन्ति, हाथी चल रहे हैं। सिंहौ गर्जतः, 2 शेर गर्जना करते हैं या गर्जना कर रहे हैं। गायक है गायति, गायक गाता है। बालकौ पठतः, 2 बालक पढ़ रहे हैं। मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाच रहे हैं। प्रश्न 7, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से पद को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये मंजूषा या बॉक्स दिया गया है, जिसके अंदर कुछ पद दिए हुए हैं। इन उचित पदों को चुन करके हमें इन रिक्त स्थानों के अंदर भरना है। तो आइए इन्हें उत्तर के साथ में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है मयूरः, मयूरः यानी कि मोर, नृत्यन्ति नाचते हैं। तो यहाँ पे हमने इसमें से क्या लिया? नृत्यन्ति। फिर गजौ चलतः, 2 हाथी चल रहे हैं। फिर वृक्षः फलन्ति, वृक्ष फल फूल रहे हैं। फिर है सिंहौ गर्जतः, 2 शेर गर्जना कर रहे हैं या दहाड़ रहे हैं। वानरः खादति, बंदर खाता है या खा रहा है। अश्वः धावति, तो घोड़ा दौड़ रहा है। प्रश्न 8, सह तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। सह तौ ते, इनमें से उचित सर्वनाम पद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे सह आता है एक वचन के लिए, तौ आता है द्विवचन के लिए और ते आता है बहुवचन के लिए। तो ये सर्वनाम पदों को हमें चुन करके रिक्त स्थानों में भरना है। जैसे इसमें एक उदाहरण दे रखा है, अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है या दौड़ रहा है। तो अश्व है यानी कि एक घोड़ा है, तो एक घोड़े के लिए एक वचन के लिए क्या आएगा? सह। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सह धावति, एक वचन के लिए सह। उसी प्रकार है आगे, जैसे गजः चलन्ति, हाथी चल रहे हैं। तो ये क्या है? बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ते आएगा। उसी प्रकार हमें इन सबको पढ़ करके उसमें से यह देखना है, ये संज्ञा शब्द हैं, तो संज्ञा हमारी एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। उसी के अनुसार हमें सर्वनाम भी पद भी उसी अनुसार भरने हैं कि वह एक वचन है या बहुवचन है या द्विवचन है। तो आइए इन्हें देखते हैं। अब इसमें है गजः चलन्ति, हाथी चल रहे हैं। तो ये बहुवचन है हाथी, तो क्या आएगा? गजः की जगह पे, गजा क्या है? संज्ञा है, तो इसकी जगह सर्वनाम पद क्या आएगा? ते यानी वे सब, चलन्ति चल रहे हैं। छात्रौ पठतः, तो छात्रौ यानी कि द्विवचन है, 2 हैं, तो 2 की जगह क्या आएगा? तौ यानी वे 2 पढ़ रहे हैं। फिर है वानरः क्रीडन्ति, वानर बंदर क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो वानरा क्या है? बहुवचन है, तो बहुवचन के लिए क्या आएगा? सर्वनाम पद ते क्रीडन्ति, वे सब खेल रहे हैं। फिर गायक है गायति, गायक गा रहा है। तो गायक क्या है? एक वचन है, तो एक वचन के लिए क्या आएगा? सह। गायति वह गाता है। फिर है मयूरः नृत्यन्ति, मयूरः बहुवचन है, मोर नाच रहे हैं। तो बहुवचन के लिए क्या आएगा? ते सर्वनाम पद आएगा, तो ते नृत्यन्ति, वे सब नाच रहे हैं। तो इस प्रकार से सह तौ ते का हमने यहाँ पर प्रयोग करना सीखा है। ध्यातव्यम का है संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 लिंग? देखिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग।
फिर है ख में संस्कृते त्रय पुरुषा भवन्ति। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फिर है संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो ध्यातव्य में क्या है, देखिए वही कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को जाना है। अगर इसमें कहीं आपको दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।